श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती। सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई। राम सो अवध नृपति सुत सोई। कि अजय गुण अलख गति कोई। कि अजय गुण अलख गति कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, श्री सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज, राता स्मरणी परम पूज्य सदगुरु देव जी महाराज, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, सभी की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है और आनंद बरस रहा है महाराज। और वह कृपा और यह कृपा जो वर्तमान समय में इस जीवन को व्यतीत कर रही है परमानंद में महाराज, ये सदा सदा के लिए सभी के चरणों में निवेदन है कि हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बनी रहे और यह जीवन परमानंद में चलता रहे, बहता रहे और संतों का दर्शन प्राप्त होता रहे। सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि शरीर का कोई न आरंभ है ना अंत है। आरंभ होते होते जीवन नित्य प्रति एक एक दिन एक एक क्षण कैसे बीत रहा है महाराज, कोई नहीं जानता। इस जीवन की अंतिम सांस कब आएगी और कौन सी होगी, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। ये शरीर तो देवों के देव महादेव का है और जब तक ये सदगुरु के चरणों का ज्ञान, सदगुरु के चरणों की धूल इस मस्तक पर नहीं रमेगी महाराज, निस्वार्थ भाव प्रेम उत्पन्न नहीं होगा संतों के चरणों में, तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, न चलता न रुकता न कहता न सुनता।
जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं हूँ कौन? जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। क्योंकि देवों को देव महादेव अजन्मा है, और ये परमात्मा रूपी आत्मा भी अजन्मा है, न कभी मरती है और न कभी जन्मती है महाराज। यह ज्ञान संत चरणों में ही प्राप्त किया जा सकता है, और नित्य प्रति के भजन से, माला के जपन से और भगवंत के चरण से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है महाराज। कोई भी जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं है, लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन से होई। अतिशय रगड़, जीवन में अतिशय रगड़ करनी पड़ेगी महाराज, क्योंकि सदगुरु तो राह दिखा देंगे, सत्य मार्ग बता देंगे, प्रभु के चरणों में लौ को जगा देंगे, लगा देंगे। लेकिन कर्म तो आपका है, सत्कर्म आपका है। इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इन हाथों से, इन पैरों से चलकर धाम तक यात्रा करनी आपको पड़ेगी। ये जीवन की जो यात्रा है, महत्वपूर्ण यात्रा, जो राम नाम के संग ही रहती है, और राम नाम के संग ही अंतिम यात्रा समाप्त होती है इस जीवन की। यह यात्रा हमें ही तय करनी है, और नित्य प्रति श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग हराती। तो राम कौन है जिसे आप सदा सदा के लिए नित्य प्रति जपते रहते हैं महाराज? देवों के देव महादेव से प्रश्न किया तो जीवन में राम कौन है, राम का चरित्र क्या है, ये हम सभी श्रवण करने का प्रयास करते हैं, मन को लगाने का प्रयास करते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदाने, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जाने। मेरे रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, सब सुखों को प्रदान करने वाली है महाराज। सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनना चाहेगा। प्रभु के नाम का, प्रभु के चरित्र का श्रवण कौन नहीं करना चाहेगा। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। मेरे रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। इस जीवन का जो संदेह है, इस शरीर का जो संदेह, इस मन का जो संदेह है, इस हृदय का जो संदेह है, इस परमात्मा रूपी आत्मा का जो संदेह है महाराज, वही सब संदेह
ताली बजाने से पक्षियों की तरह जब ताली बजती है पक्षी उड़ने लगते हैं, उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। और कलयुग का जो प्रभाव है हम सभी के जीवन पर कि भोग बढ़ रहा है और भोग में इतना बढ़ोतरी है महाराज कि आज पीड़ा होती है देख करके, सुन करके, इस हृदय को बहुत पीड़ा होती है। लेकिन समाज के लिए, समाज के को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए संतों को बोलने पे भी पाबंदी लगा दी है कलयुग ने। वाह महाराज, कोई संत कोई अच्छा रास्ता दिखा नहीं सकता, आपको अच्छे मार्ग पे जाने की सलाह नहीं दे सकता, सत्संग नहीं कर सकता। ऐसा प्रभाव है कि सारा समाज संतों के विरोध में खड़ा होने लगा है महाराज। ये क्या हो रहा है महाराज? मेरे महादेव की तो पूजा बहुत हो रही है, श्री हनुमान जी के चरणों में विश्वास बहुत बढ़ रहा है युवा का, यूथ का। लेकिन संतों की वाणी पर जब तक विश्वास नहीं होगा, सदगुरु के वचनों पर जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक इस प्रदर्शन से कल्याण नहीं होने वाला है महाराज। कल्याण तो जब ही होगा जब यह मन आपका उसे स्वीकार करेगा, हृदय आपका परिवर्तित करेगा। संत का वचन, संत के चरणों का जो राग है जब आपके मन में बढ़ेगा, हृदय में संतों के वाणी को लेकर के अगर कोई विरोध करता है संत के वचनों का, तो पीड़ा होनी चाहिए हृदय में। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। संत श्री हनुमंत जी महाराज भगवंत की कथा कहना आरंभ कर रहे हैं, तो हमें विश्वास के साथ इसे सुनना पड़ेगा और आनंद के साथ सुनना पड़ेगा। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम यग नित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा, कीर्ति और उनके गुण भी अनंत हैं, जिसको जानना बहुत बड़ी बात है। संतों के अतिरिक्त हम सभी क्या जान पाएंगे गुणों को, और बस केवल एक ही जानने का प्रयास जीवन में करना चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे रघुनाथ, आपकी कृपा इस जीवन पर बनी रहे। और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, और बहुत बड़ा वो अहंकार रूपी विद्वत जन का जो ज्ञान होता है, बहुत बड़ा बुद्धिमान मत बनाइएगा। केवल इतनी बुद्धि सत्कर्म में लग जाए, इतना मार्ग दिखा दीजिए, यह इन हाथों से सत्कर्म हो जाए, संत सेवा हो जाए और भगवंत का इन नेत्रों को दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहियौ देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। जो तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना।
जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही है, तो संसार में लोभ मोह माया यही तो प्रकट है महाराज। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जिनकी बुद्धि इस माया रूपी संसार में फंसी हुई है, परिवारी जनों में फंसी हुई है, और उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है कि ये सारा मूर्त रूप में पाखंड है। इस संसार का पाखंड मोह में फंसना और परिवारी जनों में फंसना, क्योंकि ये शब्द हम सभी के लिए है। हम दिखावा करते हैं, केवल प्रभु के चरणों में भक्ति का दिखावा करते हैं, और भक्ति तो वास्तव में जो प्राप्त होगी आपको, वो संत चरणों में बैठ करके प्राप्त होगी, गुरुजनों से सत्संग ग्रहण करके प्राप्त होगी। और ऐसे भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती कि गुरुदेव तो रोज वही बात बतलाते हैं कि भजन करो, माला करो, प्रभु का नाम भजो। और मैं तो बहुत भज लिया, मैंने तो जीवन में सब करके देख लिया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ महाराज। ये क्या हुआ कि ये केवल पाखंड हुआ है हमसे। हमने कभी मन से, वचन से, कर्म से भगवान को भजा ही नहीं। प्रेम से, सत्य से, मन के संशय को मिटा कर शरणागति भाव में कभी भगवान को भजा ही नहीं। यही तो विकार है, और इसे ही जगत के लिए पाखंड कहा गया। भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं, और वो सदा यही चर्चा करते हैं। आज्ञेय को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरो नयन विहीना, राम रूप दे कहीं किम दीना। राम रूप दे कहीं किम दीना। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है महाराज, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, संत चरणों के दर्शन प्राप्त नहीं किए हैं, सदगुरु की लालसा नहीं हुई है मन में कि मेरे भी जीवन में सदगुरु का पदार्पण होना चाहिए और सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि संत चरण में जब ये मन
रम जाएगा, लग जाएगा, तो आप बिल्कुल जो मन के विकार हैं आपके, वो सब खाली हो जाएंगे आपके शरीर से। सारा भार संत सदगुरु अपने ऊपर ले लेता है। यह जीव अब तो मेरे सहारे है, मेरे बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलेगा और भगवत भजन करेगा। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कैसे जाने। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। केवल अपने मन को देखना है और अपने ही अवगुणों को मिटाना है, अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को दूर करना है। हम संसार में किसी को बदलने का ठेका नहीं लेना चाहिए हमें, और नहीं ले सकते, क्योंकि संत बार बार कहते हैं अगर हमारा जीवन परिवर्तित हो गया तो साथ साथ में हमारे परिवार के लोगों का भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। पूर्वज को भी तृप्ति प्राप्त होगी, पूर्वजों तक भी जो है। एक भक्ति मार्ग पर यदि व्यक्ति चलेगा तो कहां कहां तक उसका प्रभाव जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरे माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं महाराज। बातुल भूत विभस मतवारे, ते नहीं बोलहीं वचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। और जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा भी पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारे, भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और मेरे रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।